हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे बिना जोड़ वाला अम्ब्रेला प्लाजो, जिसको हम लाइनिंग में बना रहे हैं। ये परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो है, ना तो ये बीच से उठेगा ना ही साइड से लटकेगा। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, स्क्रीन पर आप मेरे अम्ब्रेला प्लाजो का मेजरमेंट देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेम इसी तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ये प्लाजो हम जॉर्जेट से बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने जो लाइनिंग है वो 2 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक ली है। लाइनिंग के लिए आप सिल्क टाइप का फैब्रिक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो लेंथ के हिसाब से फैब्रिक कम ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर जो कपड़े का अरज है वो ज़्यादा है। तो देखिए, ये किनारी वाली साइड है, लेंथ वाली साइड, और ये कपड़े का अरज है। तो कपड़े का जो अरज है वो मेरे पास है 60 इंच। ये देख सकते हैं आप, पूरा इंची टेप है इसकी चौड़ाई में, यानी कपड़े का अरज हमारा 60 इंच है। उसके बाद कपड़े की जो लेंथ है, यहाँ से आप देख सकते हैं किनारी वाली साइड को हमने डबल कर रखा है, और उसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करेंगे। तो खुली साइड कपड़े की मेरी तरफ है और बंद साइड ये आगे की तरफ है। इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कपड़े का अरज हमारा 60 इंच था, तो इस तरह से ये 60 इंच आ गया है। सो कपड़े को कुछ इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है, कोई भी सिलवट या झोल अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो कपड़े का अरज है इस वजह से हमारे अम्ब्रेला प्लाजो में जोड़ नहीं आएगा, इस तरह से बिना जोड़ का बनेगा। तो कोशिश कीजिए आप 60 इंच का कपड़े का जो अरज है वो लीजिए, उससे आपके प्लाजो का जो जोड़ है वो नहीं आएगा। अगर आपके पास 44 इंच का अरज है कपड़े का, तो उसमें जो प्लाजो का जोड़ है वो ज़रूर आता है। सो बस यही तरीका है, अगर आप बिना जोड़ वाला अम्ब्रेला प्लाजो बनाना चाहते हैं तो कपड़े का अरज 60 इंच लीजिए। अब कपड़े का ये जो कॉर्नर है, यहाँ से हम कमर की गोलाई का मार्क करेंगे। तो देखिए, कमर की गोलाई का मार्क करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमने हिप का मेजरमेंट लिया है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर 46 इंच हिप है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 से डिवाइड करने के बाद 11.5 इंच आएगा। ये देखिए, हिप का फोर्थ पार्ट 11.5 इंच है, तो 11.5 इंच में हम कम से कम 3 इंच प्लस करेंगे, तो हो गया हमारा 14.5 इंच, यानी 14.5 इंच। आपके हिप का जितना भी फोर्थ पार्ट है उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। अगर आप स्मॉल टू मीडियम साइज बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच प्लस करना होगा। तो देखिए, 14.5 इंच को हमने इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में रखना है और खुली साइड में मार्क कर लेना है। इसके बाद खुली साइड में जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ को आगे हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। इस तरह से ये मार्क जो है वो गोलाई में आएगा, तो हल्का सा गोलाई में घुमाते हुए हमने ये मार्क को कर लेना है। इसके बाद एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारा मार्क ठीक है। इसके बाद इस मार्क को हमने डार्क कर लेना है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ तकरीबन हम आधा इंच और मार्क करेंगे। ये हमारा कटिंग का मार्क होगा, यानी मार्जिन का जो सिलाई में जाएगा। इसके बाद नीचे वाले मार्क के ऊपर हमने अपने इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल देनी है। मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, यानी बेल्ट हमारी 1.25 इंच आएगी। इसके बाद नीचे की तरफ हमारे प्लाजो की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 37.5 इंच मार्क करूंगी। आपके प्लाजो की जो भी लेंथ है वो इस तरह से यहाँ से चेक कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद इस मार्क को हमने ऊपर यहाँ लाकर मिलाना है। तो देखिए, यहाँ जो बंद वाली साइड है यहाँ से हमने मार्क को थोड़ा कम करना है। यहाँ हमने जितनी भी ली है खुली साइड में, बंद साइड में हमने तकरीबन 1.5 इंच कम कर लेना है। तो इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और लेंथ चेक कर लेंगे। अब उसी लेंथ को हमने आगे फॉलो करना है। तो पहले मैं पूरी लेंथ मार्क कर रही हूँ, जो खुली साइड में लेंथ आई है वही लेंथ में आगे बंद साइड तक लूंगी। सो इस तरह से हमारा जो हाफ सर्कल है वो मार्क हो जाएगा। अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपके जो प्लाजो की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होएगी। ये देखिए, सो जो भी हमने लेंथ खुली साइड में मार्क की थी वो हमने बंद साइड में मार्क कर ली है। अब इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ध्यान रहे, कपड़े के अंदर कोई भी झोल या सिलवट नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो स्टेप है वो आप ध्यान से देखना। देखिए, खुली साइड में आपने जो भी लेंथ मार्क की है अपनी रेडी लेंथ, उससे 2 पॉइंट कम करते हुए आगे तक हमने मार्क करते जाना है।
तो इस तरह से हमारा जो बंद वाली साइड है, यहाँ से पहनने के बाद जो प्लाजो लटकता है वो बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। अब आगे तक हम 2-2 पॉइंट आगे तक बढ़ते जाएंगे कम करते हुए। तो यहाँ लाकर मुझे तकरीबन 36 इंच मार्क करना है, यानी खुली साइड से हमने 37.5 इंच मार्क किया था और बंद वाली साइड में सिर्फ 36 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। सो खुली साइड से लेंथ बढ़ गई है और जो बंद वाली साइड है वहां से लेंथ कम हो गई है। इसके बाद खुली साइड से क्रॉच की मार्किंग करेंगे तो बेल्ट की लेंथ ऊपर निकाल देंगे और कमर की जितनी भी गोलाई आई थी उतनी ही हमने आसन की लेंथ लेनी है। तो यानी 14.5 इंच पर मैंने क्रॉच की लेंथ ली है। आपकी कमर की जितनी भी गोलाई है उतनी ही लेंथ आपके क्रॉच की आ जाएगी। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करना है। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। अब इस वाले मार्क को हम ऊपर तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे और उसमें क्रॉच की गोलाई देंगे। क्रॉच की गोलाई ज़्यादा गहराई से नहीं देनी है, हल्की सी इस तरह से गोलाई में देनी है। इसके बाद हमने मार्किंग कर ली है। अब ऊपर जो मार्जिन हमने लिया है और क्रॉस से होते हुए नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये लीजिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और इसके यहाँ पर हमने खुली साइड में पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। अब कमर से की साइड से पकड़ते हुए इस तरह से हम इसको लटकाएंगे और जो बंद वाली साइड से जितना एक्स्ट्रा हमारी लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी और बाद में हमें एक्स्ट्रा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा अस्तर है उसको हमने देखिए इस तरह से किनारे वाली साइड से डबल कर रखा है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को लेंथ में फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और अब हमने यहाँ इसकी देखिए चौड़ाई दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 इंच है, यानी इसका जो अरज है वो 40 इंच है। तो कम से कम इसका अरज 20 इंच होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से अभी 40 इंच है। अब देखिए जो हमने प्लाजो कट किया था जॉर्जेट में, उसको हमने पिन लगाकर टक कर लिया था ताकि इधर उधर ना भागे। इसको हमने इस तरह से रखना है ऊपर से मिलाते हुए और यहाँ से क्रॉच से आगे इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से प्लाजो की लेंथ को बिल्कुल सीधा कर लेना है, ऐसे करके इस तरह से अच्छे से हम रख लेंगे और उसके बाद हमने इसकी मार्किंग करनी है। दोनों की जो कमर की चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आएगी और जो क्रॉच है वो इस तरह से देखिए दोनों का बराबर रहेगा। यहाँ से साइड से हमने इस तरह से मार्क कर लेना है एंड इसकी जो लेंथ है वहाँ भी हमने सीधा करके मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमने जॉर्जेट वाला जो प्लाजो है वो हटा लेना है एंड जो हमारी लेंथ का मार्क है इससे तकरीबन 1 इंच कम मार्क कर लेना है हमने। इसके बाद यहाँ से देखिए हमने 1 इंच कम मार्क किया है और 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 2 इंच हमारा लेंथ में कम हो जाएगा और खुली साइड से तकरीबन 1.5 इंच की गोलाई देकर हमने नीचे से गोलाई देनी है। सो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके क्रॉच स्टिच कर लेने हैं। क्रॉच के लिए हम यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। नीचे से जो इसका घेरा है वहां भी हम तकरीबन आधा इंच फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। सो दोनों घेरों को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए क्रॉच हमने स्टिच कर दिया है, नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसकी जो इनर लेग है यहाँ पर हमने पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हमारा जो अस्तर वाला प्लाजो है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम अपना जॉर्जेट वाला प्लाजो लेंगे और इसके भी क्रॉच स्टिच करेंगे। ये देखिए ये भी डबल फोल्ड है। यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने दोनों क्रॉच को स्टिच कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए क्रॉच को सेंटर में कर लेना है। अब इसकी भी जो इनर लेग की सिलाई है वो हम लगा लेंगे। तो जॉर्जेट वाला प्लाजो भी हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको भी हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए सीधा करने के बाद अब हमने अपना जो अस्तर वाला प्लाजो है वो लेना है। ये देखिए इसको भी हमने सीधा कर रखा है। अब एक लेग को हम इस साइड में इंसर्ट करेंगे और दूसरी लेग को इस साइड में इंसर्ट करेंगे। दोनों के जो क्रॉच है आगे पीछे के वो मिलाकर रख लेंगे। यहाँ पर मैं पिन लगाकर इसको टक कर दूंगी। सेम इसी तरह से जो बैक साइड के इनके क्रॉच हैं वो भी हमने टक कर लेने हैं। अब इनको कमर की साइड से हमने सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेना है। ये जो प्लाजो है सिर्फ कमर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच की सिलाई लगाकर दोनों को इस तरह से सिक्योर कर लिया है। ये देखिए इसके बाद जो फ्रंट का क्रॉच रहेगा वो हमने तकरीबन 1.5 इंच डाउन करना है। तो किसी भी साइड के क्रॉच को इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद जो इसका सेंटर है, यानी ये देख सकते हैं आप, ये इसका इस तरह से सेंटर रहेगा। दोनों के क्रॉच आगे पीछे है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच मार्क करना है और इसको
सेंटर से जाकर इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो ये जो मार्क है हम क्रॉच के ऊपर कर रहे हैं साइड तक। इसके बाद इस मार्क पर हमने कट कर लेना है। तो ये जो क्रॉच है हमारा फ्रंट से 1.5 इंच डाउन हो जाएगा और जो इसका आसन है वो परफेक्ट आएगा। ये देखिए क्रॉच पे हमने 1.5 इंच कट लगाया है और ये जो कट लगाया है ये हमारा फ्रंट का क्रॉच रहेगा इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। उसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े में जॉइंट लगाकर एक पट्टी ले ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पट्टी की चौड़ाई 4 इंच ली है। अब यहाँ पर हमारा कमर का साइज जो भी है उसके हिसाब से हमने इस तरह से रखना है और इस पट्टी को यहाँ पर सिलाई लगाकर बंद कर लेना है। तो इस तरह से हमारी पट्टी गोलाई में हो गई है। ये देख सकते हैं कमर के बराबर है, जितनी भी कमर की गोलाई है उसी की गोलाई के बराबर ये पट्टी रहेगी। अब पट्टी को हम रॉन्ग साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे तो पूरी गोलाई में हमारी ये जो पट्टी है वो स्टिच हो जाएगी। इस तरह से हमने अंदर की तरफ से इसको देखिए स्टिच किया है और ये सीधी तरफ आ गई है। सीधी तरफ आने के बाद अब इसमें हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो नेफा फोल्ड करने के साथ साथ हमने इलास्टिक लेनी है। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से 4 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लेंथ लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच की लेंथ पर इलास्टिक ली है। 40 इंच इसकी कमर है। इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने स्टिच कर देना है। उसके बाद नेफा फोल्ड करते हुए हैंड टू हैंड हमने इसे इलास्टिक इंसर्ट कर लेनी है। सो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। इलास्टिक लगाने का तरीका मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इलास्टिक डालने के बाद सेंटर में भी हमने एक स्टिच कर लेनी है। इसके बाद जो इसका घेरा है यानी जो हमारा जॉर्जेट वाला प्लाजो है उसको आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं इसमें प्लास्टिक थ्रेड से पीको करवाऊंगी ताकि इसमें बहुत अच्छे से कर्ल बन जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने प्लास्टिक थ्रेड से पीको करवा ली है और इसमें कुछ इस तरह से कर्ल्स आए हैं। सो गाइज जब हम अम्ब्रेला प्लाजो में प्लास्टिक थ्रेड से पीको करते हैं तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्ल्स आते हैं और पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बट आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो तैयार हो चुका है। इसको पहनने के बाद जो फाइनल लुक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि इसके साथ में डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊंगी तो वो भी मैं डबल XL साइज में बनाऊंगी। अगर आप इसकी डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।